आज जो आप सारे साथी बुलाने की जरूरत पड़ी, बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि परसों जब पानीपत से जो रोडवेज की बस चली और एक छोटा बच्चा जिसने वॉशरूम करना था, उसने बस के ड्राइवर कनेक्टर को कहा कि बच्चे को वॉशरूम कराना है। तो रोडवेज की जो ड्राइवर था उसने वो पेट्रोल पंप पर बस लगाई और बच्चों को वहां उतारने का काम किया और वो बच्चे ने वॉशरूम किया। लेकिन वहां एक आपने देखा दबंगई, जिसको मैं कहूं सरकार की घमंड में चूर, जिसको मैं कहूं, जिसको असामाजिक भी मैं कह सकता हूं कि आप सबने पता कि पेट्रोल पंप पर तेल भी डलवाना पड़ता है और वॉशरूम के लिए भी पेट्रोल पंप पर स्थायी जगह होती है। और जब वो बच्चा उतरा तो वहां उनके साथ है भद्र व्यवहार किया गया, उस कनेक्टर के साथ। उस बस के पीछे भी लगे उस पेट्रोल पंप के कर्मचारी। और फिर जो वहां बैठी एक जो संचालिका थी उस पेट्रोल पंप पर, उसने फोटो भेज के जीएम को, डीसी को मैसेज दिया कि मेरे यहाँ एक बच्चा वॉशरूम करके गया और गलत व्यवहार, इस तरह की गलत बातें बताएगी और कनेक्टर पर दबाव बनाएगा कि आप उस पर जाके माफी मांगने का काम करें। क्या अधिकारियों की ये अच्छी बात थी? बिल्कुल नहीं। क्यों जीएम ने उस कनेक्टर को दबाव दिया कि आप उस पर माफी मांगो? जब वो माफी मांगने गया तो आपने देखा उसको वहां पीटा गया, लात घुसे उसके मारे गए। उसका जो मान और सम्मान का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया। और जब पता चला उस पेट्रोल पंप का तो उसमें बताया गया कि वो कृष्णपाल जो हमारे पवार है, पवार साहब जो मंत्री है कैबिनेट के, उसका पेट्रोल पंप बताया गया। और उस जो महिला है जो संचालिका अपने आप को बताती है, असलियत में उस पेट्रोल पंप की वो मालिक है। और उसने मंत्री के घमंड में आ गए, सरकार के घमंड में आ गए, जो उसको पीटने का काम किया। बड़ा शोभनीय बात है। और मैं और मेरी सरकार, पार्टी, पूरा विपक्ष, हम इस जो अभद्र व्यवहार जो उन्होंने किया, उसके साथ मारपीट की, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और जो साथी जो कनेक्टर के साथ जो मारपीट हुई, हम उनके साथ हैं। उन्होंने देखा अपने हड़ताल भी करी, सारे डिपो ने। माफी तो मांगनी चाहिए थी उस संचालिका ने, माफी मंगवाएगी उस कनेक्टर पे। ऐसा तानाशाही नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहूंगा, या तो उस कनेक्टर पर माफी मांगे, उस ड्राइवर पर माफी मांगे, वरना ये आंदोलन अगर कहीं भी और बड़ा करने की बात की गई तो हम उसमें साथ देने का काम करेंगे। लेकिन दूसरा पक्ष सामने आया है, उन्होंने कहा कि इसमें कनेक्टर की गलती है, उनके साथ कोई मार पिटाई नहीं हुई, उनको जाति सूचक गालियां दी हैं। ऐसी बिल्कुल झूठी बात है। कोई भी किसी कनेक्टर की, जिस आदमी ने, कोई भी सरकारी कर्मचारी, उसने ये पता है कि पवार साहब का पेट्रोल पंप है, मंत्री का, आप इस अंदाजा लगा सकते हो कि कोई भी कर्मचारी की मंत्री को गाली देगा? कोई भी सभ्य आदमी ये जाति सूचक तो एक बहाना बना दिया, अगर वैसे एक्ट लगवाना है, फलाना बात करना है, ये ढाल बना ली। कोई भी कनेक्टर ने किसी तरह की कोई गाली गलौच नहीं करी, ना कोई कनेक्टर ने कोई अभद्र भाषा यूज की। अगर अभद्र यूज किया तो आपने देखा जो संचालक वो महिला, उसने तो कनेक्टर को बहुत बुरी बुरी कही है। आप पत्रकार साथी शायद वहां गए, कोई साथी वहां, उसे जब पूछने लग रहे तो वो गलत शब्द बोल रही है, बीच में कटिंग करी गई। एक औरत हो गए, एक महिला हो गए, उसके मुंह से इतनी गंदी शब्द वो कह रही है, कनेक्टर ने कोई सी बात नहीं की। आप उसकी रिकॉर्डिंग सुनोगे, जब जो मीडिया वाले गए, मैंने शिफ्टी तल का कोई चैनल था उसका सुनू था, उन्हें बीच बीच में काट रखी है। वो महिला जब अपनी बात रख रही है, जब वो उसको काट रहे हैं तो वो गलत समझ यूज करे ना, इसलिए तो आप कटिंग करी। अगर गलत भी व्यवहार, गलत बोलने का भी काम किया तो संचालन ने किया। जीएम का कितना रोल मानते हैं जिन्होंने उसको प्रेशराइज करके जीएम का सारा रोल है और जीएम की बहुत बड़ी गलती है। उसने अपने कर्मचारी की एक साथ ना देके, सही का साथ ना देके, एक उन्होंने जो बुराई, जो गलत काम किया जिसने, उसकी तरफ खड़ा है जीएम। जीएम साहब ने कहना चाहिए था कि ये गलती है भाई, वो शुरू में तो करा रहा था। लेकिन इसमें जीएम की भी बहुत बड़ी गलती है कि अपने कर्मचारी पर उन्हें दबाव बनाया और माफी मांगने के लिए पेट्रोल पंप पर भी जाए। जीएम के पास किसका फोन किया, किसने प्रेशर? इसकी जीएम के पास तो सरकार का फोन आया होगा भाई, मंत्री का आया, किसी और अधिकारी, किसका आया जीएम के पास? तो उसने फोटो भी भेजे, उसने जो संचालिका थी उसने फोटो भी भेजे। भाई सरकार का दबाव था तभी तो जीएम ने वहां भेजी। वो तो जीएम बताओगा मेरे पास किसका दबाव, मैंने कलेक्टर को वहां माफी मांगने के लिए भेजा।
सरकार गरीब देशी होने के दावे करती है, तो ऐसे में कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी, क्या कहेगी? देखिए भाई, कांग्रेस तो आम जनमानस के साथ खड़ी है, और जो ये बीजेपी की सरकार जो ये बात कर रही है, जो आपने कहा, ये बिल्कुल झूठी है। इस बात में कोई दम नहीं है। और हमेशा कांग्रेस गरीब परिवार के साथ, आम जनमानस के साथ खड़ी रही, और आज भी वही बात है कि हम आम जनमानस के लिए साथ खड़े। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के 5 जिलाध्यक्ष हैं और लगातार उन पर कार्रवाई की बात चल रही है कि इनको हटाया जाए। जो मंडल अध्यक्ष वो नाराज है, लेकिन एक चेयरमैन भी हंसी से हटाया गया है। उन पे आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस की मदद चुनाव में की थी। कहाँ देखते हो इस तरह से, क्या त्रिकला बीजेपी में शुरू हो चुकी है? देखिए भाई, इसमें तो बहुत बड़ी कलह है, पहले से ही कलह है। कांग्रेस का तो नाम अगर किसी के अंदर कलह है तो वो बीजेपी में है। रही बात हटाने की, प्रधान की, उनका घर का मामला, उनकी पार्टी का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो उनका फैसला वो करे। कांग्रेस पृष्ठभूमि के जो चेयरमैन बनाए गए या पार्टी में जो जिला अध्यक्ष है, उनके ऊपर इस तरह की फप्तियां कसी जा रही है, कार्रवाई हुई है, चेयरमैन से हटा के दूसरे को मौका दिया गया है, तो ऐसे में कांग्रेस क्या सोचती है? क्या उन लोगों की घर वापसी करवाने की सोचेगी? नहीं, बिल्कुल घर वापसी कराने की कोशिश करेंगे, और घर वापसी होगी भी। और जो आपने कहा चेयरमैन जो हटा दिए गए, तानाशाही, ये तो जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का वोट चोर गद्दी छोड़, और मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं वोट चोरी की हरियाणा की बात नहीं करूंगा। हरियाणा में तो सरकार चोरी करने का काम ही उन्होंने किया। अरे तो तानाशाही है, तो जिसने चाहे उसने दबा दे। लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश और देश की मैं बात करूं तो आम जनमानस इनसे बड़ा दुखी है। और ये तो चोरी से सरकार बनी हुई है, ना कोई लोगों की मत से सरकार बनी, ये चोरी की सरकार है। आज भी लोग इसको चोरी की नजर से देखते हैं। राहुल गांधी तो पागल हो गए, कुछ भी बयान दे देते हैं। भाई, पागल तो बीजेपी होगी या हम। ये आप आज हरियाणा की बात करो चाहे देश की, जो भी बिहार की आपने जिक्र किया, बिहार में कैसा माहौल था? बिहार में जब रैली चली, प्रोग्राम चले, जब इलेक्शन में, जब आप एक तो एनडीए की रैली देख लो, एक महागठबंधन की रैली देख लो, किस रैली में कितनी भीड़, कितने लोग आए। एक ये तो दिखती बात बिल्कुल चोरी करी हुई है। और राहुल गांधी जी इनको पागल करेंगे। राहुल गांधी जी बड़े पढ़े लिखे और बड़े समझदार और बड़े अच्छा व्यक्तित्व है, और वो लड़ाई लड़ने का काम है। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा गोहाना आए थे, उनसे एक सवाल किया गया कि बिहार में वोट चोरी का आरोप जो है कांग्रेस लगा रही है। उन्होंने कहा 65 लाख लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी वोट कटी है। अगर उन 65 लाख लोगों की वोट कटी होती तो मतलब ये परिणाम जो है इस तरह के नहीं आते और लोग सड़कों पे आ जाते। एक भी व्यक्ति नहीं आया। देखिए, बहुत सारे लोग सड़कों पे आए और चुनाव आयोग को भी तक जाने का काम किया। हर लोगों में बड़ा दुख। जो महिपाल जी ने जो बात कही, मैं आपके चलने के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 25.5 लाख वोट तो हरियाणा में दी। जो वोट चोरी करके सरकार बनाएगी, एक एक महिला की आपने देखा, विदेशी महिला का वोट 25-25 की वोट पाई गई। हरियाणा प्रदेश में जो 25.5 लाख वोट है, ये बीजेपी की सरकार बनवाने का इन्होंने काम किया। लेकिन यहाँ जनता यहाँ भी बाहर नहीं निकल के आ रही है कांग्रेस के साथ, अगर वोट चोरी हुई। नहीं, बिल्कुल निकलती है। जब भी कांग्रेस कोई प्रदर्शन, वोट चोर गद्दी छोड़ के जितने भी प्रोग्राम हुए हरियाणा प्रदेश में जिला लेवल पे, वह लोगों को बहुत भारी भीड़ रही और लोगों ने साथ देने का काम किया। और इस बात का आप सब साथियों में पता कि हम जल्दी एक बड़ी रैली करने का भी काम करेंगे। कांग्रेस के कई नेता छोड़ के इनेलो में शामिल हो रहे हैं। अभेश नल्ला की जयप्रकाश से बात हुई है, मुलाकात हुई है, तो क्या लगता है आपको? देखो, वो कांग्रेसी नहीं थे। जो छोड़ के चले गए वो कांग्रेसी नहीं थे। वो एक टिकट के लिए वहां बैठे थे। अगर किसी दूसरे को टिकट दी गई, जीता वो टिकट दी गई, जो उस टिकट का अधिकारी था उसको, जिसको देनी चाहिए उसको टिकट दी, वो तो टिकट ना मिलने पर वहां जाने का काम किया। कांग्रेसी कोई भी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेगा, कांग्रेस में रहेगा। एक चर्चा चल रही है कि हुड्डा के परिवार से भी कोई इनेलो में ज्वाइन कर सकता है। भाई, मैंने तो इस चर्चा आप पर सुनी है। और रही हुड्डा साहब के परिवार की बात, बड़ा कोई भी व्यक्ति इनेलो नहीं ज्वाइन करेगा। हुड्डा साहब के तो खून में कांग्रेस है। परिवार पूरा स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, जिन्होंने देश की आजादी में भी दिलाने का काम किया। और वो उस पार्टी में नहीं जाएगा जो देश को आज बेचने का काम कर रही है, कभी नहीं जाएगा। बड़ौदा कॉलेज को लेकर आप क्या कहेंगे? वहां अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है।
सवाल किया था वो कह रहे थे कि हम करेंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ौदा कॉलेज में बड़ी ढील चल रही है। मैंने भी अधिकारियों से बात करी थी। जो उसका काम शुरू होना चाहिए था वो टाइम बहुत लेट चला गया, और मैंने अधिकारी से पहले भी बात करी और मैं आगे भी बात करूंगा। उसमें जो कम लेट की बात है वो आप सही कह रहे हो, वो होना चाहिए था। विधायक जी, पिछले दिनों 2023 में आप और द्वारा से विधायक थे जगबीर मलिक कानपुर में गए थे। एक डॉक्टर के साथ बहस हुई थी कि वो खड़ा नहीं हुआ। उस पर हाईकोर्ट ने रियासत सरकार पर कार्ड लगाई है और 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस पर जब डॉक्टर पे लगा हाँ, सरकार पे। सरकार पे। देखिए, जब जो आपने बात करी जगबीर मलिक जी और मैं जब 2023 में कानपुर पीजीआई में गए, तो डॉक्टर का जो डॉक्टर है उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। वो उस टाइम के सीएमओ थे टेम्परेरी। जब हम इमरजेंसी में गए तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, सारे कोई स्टाफ, छोटा स्टाफ था। हमने बात की, भाई कहाँ गए डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर बैठा था कमरे में। डॉक्टर को जब बुलाने कोई साथी गया तो नानी से भी मना कर दिया। जब हम दोनों विधायक वहां गए तो उन्होंने बात करने से भी मना कर दिया। उसमें डॉक्टर का जो व्यवहार था वो बहुत गलत था, अशोभनीय था। वो डॉक्टर ने नहीं करना चाहिए था। और रही जुर्माने की बात, वो कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने किस आधार पर उसको जुर्माना लगाने सरकार पर काम किया, हाई कोर्ट का जो कोर्ट का फैसला होता है वो मान्य होता है। थैंक यू।